विश्वकर्मा न्यूज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मित्रों, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पूर्व जयपुर जिले के चुनाव हुए थे और उसमें मुकेश हाजवाड़ को जिलाध्यक्ष बनाया गया। साथियों, चुनाव संपन्न हो गए, परंतु कुछ सवालात पीछे रह गए हैं। उनका जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे। क्या सारी औपचारिकताएं पूरी हुई? क्या चुनाव कराने का तरीका सही था या फिर कोई विशेष कारण थे जिस तरह से इस प्रकार का चुनाव हुआ? पहला सवाल तो ये आता है कि जिस तरह से चुनाव के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन प्रस्तुत किया और जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में चुनाव लड़ने के लिए सामने आए, क्या ये सभी उम्मीदवार जयपुर जिले का चुनाव लड़ने की स्थिति में थे? मैं समझता हूं एक दो उम्मीदवारों को छोड़ करके जयपुर जिले के चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं थे। परंतु पिछले चुनावों से को देखते हुए एक जो परंपराएं रही, उनसे सबक लेते हुए उम्मीदवारों ने अपने आप को प्रस्तुत किया। उनके दिमाग में, उनके मन में ये बात तय थी कि यदि जब भी कोई निर्विरोध या आम सहमति से कोई चुनाव होगा तो हमें पद अवश्य मिलेगा। इसके पीछे कारण, इतने उम्मीदवारों का कारण यही था कि पद लोलुपता, और अंत में भी यही हुआ। आप लोगों ने देखा होगा कि शेष जो भी उम्मीदवार थे, हालांकि चुनाव मैदान में 6 उम्मीदवार थे, मगर 3 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र, अपना समर्थन वापस ले लिया था। इसलिए चुनाव मैदान में 6 ही उम्मीदवार बचे। तो इसके पीछे मुख्य कारण यही था, क्योंकि इन उम्मीदवारों को तय करने में भी कुछ शक्तियां थी, कुछ बैक सपोर्ट जिन लोगों का था, वो भी इसका फायदा उठाना चाहते थे और उन्होंने उठाया। मित्रों, जबकि आप सभी को पता है, बात आती है चुनाव की, यदि चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद अगर कोई प्रक्रिया बरसाती है तो वो यही है कि चुनाव जरूरी हो जाता है। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पूर्व में दिन भर ये वातावरण चला, कई दौर की मीटिंग हुई, परंतु जानबूझ के इन मीटिंगों में कोई निर्णय नहीं लिया गया और सिर्फ चुनाव की खिल्ली उड़ाने के लिए चुनाव आवंटित करने के बाद पुनः कुछ लोग, गणमान्य लोग सक्रिय हुए और ये इस व्यवस्था को अंजाम दिया। और जो कि क्या आपको सही लगा, ये प्रक्रिया सही लगी? ऐसा हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए था। यदि चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है तो निश्चित रूप से चुनाव जरूरी हो जाता है और चुनाव होना भी चाहिए। एक बात सामने उभर के और आई कि उसमें मानो ऐसा लगा कि कुछ लोगों ने, कुछ समाज के वरिष्ठ लोगों ने चुनाव आयोग पर दबाव बनाया और चुनाव आयोग को या चुनाव मंडल पर दबाव बनाया
और चुनाव मंडल को मजबूर होकर के ये प्रक्रिया अपनाई गई। उसके पीछे तर्क ये दिया गया था कि ये सब कुछ समाज हित में किया गया है। तो हमारा ये मानना है कि कोई भी नियम कानून कायदे बनाए गए हैं किसी संस्था के, तो समाज के हित के लिए बनाए गए हैं। तो अगर आप इस तरह की प्रक्रिया अपनाते हो तो क्या समाज हित के लिए थी? तो क्या संविधान जो बनाया गया वो समाज हित के लिए नहीं था? ये एक सवाल यहाँ खड़ा होता है। दूसरी बात, वास्तविकता ये थी कि इसमें एक राजनीतिक ऐसा वातावरण पैदा हुआ। एक उम्मीदवार, सशक्त उम्मीदवार था हमारी नजरों में। कई बार 2 बार चुनाव का आगाज हुआ, उसने चुनाव में पार्टिसिपेट किया, मगर इनके अलावा कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं था कि जो चुनाव में जा सके। लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझ करके 1-2 नाम प्रस्तुत किए और ये दबाव डालने का प्रयास किया कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, हम भी चुनाव मैदान में। परंतु वो ये भी जानते थे कि अगर चुनाव मैदान में आए तो हमें सफलता हासिल नहीं होनी है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए उन लोगों ने पुनः एक मीटिंग का आयोजन किया गया और फिर सलाह मशवरा करके और ये सहमति बनाई गई, आम सहमति बनाई गई कि इस तरह की व्यवस्था कर दी जाए तो इस चुनाव से बचा जा सकता है और अपनी बात भी रह सकती है। मित्रों, अब की बार जयपुर में 3 गुट देखने को सामने 3 गुट उभर के आए। 2 गुट बराबर में था, आमने सामने था। तीसरा गुट ने अब की बार फायदा उठाया और उन्होंने एक विशेष गुट की तरफ झुकते हुए उस गुट का पलड़ भारी कर दिया और विजय श्री मिली। उसका अंत में ये फैसला हुआ कि उस गुट को अपना वर्चस्व कायम रखने में वो व्यक्ति सफल रहा। इसके पीछे जो भी राजनीति रही बिल्कुल अच्छी नहीं रही। प्रभावशाली लोगों का वर्चस्व रहा, जबकि अक्सर चुनाव में ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। चुनाव मंडल को किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहिए। परंतु यहाँ मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से यहाँ जो गुट अपने आप को प्रतिपक्ष मानता था और ये सुनिश्चित थी और ये माना जाए कि जो दूसरे गुट थे, कि हमारे गुट बने हैं प्रधान चुनाव में अलग अलग खेमे में। आप सभी जानते हैं गुट ये हमारे यहाँ समाज अलग अलग खेमे में बंधा हुआ है। एक खेमा निश्चित रूप से इसमें सफलता हासिल करने और दूसरे गुट के लिए माना जाए उसके पास सशक्त उम्मीदवार नहीं होने के कारण उसे जानबूझकर ये समझौता करना पड़ा। ये इन चुनावों से अब की बार देखा गया। मित्रों, आगे हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे महासभा के संविधान में है उसकी अनुपालना होनी चाहिए और किसी प्रकार का दबाव चुनाव मंडल पर नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। क्या इन बातों से आप कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं, कृपया अवगत करावें। जय श्री विश्वकर्मा, जय श्री अंगिरा, जय भारत।